अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के ऊपर। पुश डाउन ऑटोमेटा जो एप्सिलॉन एनएफए है, यानी एनएफए जिसके अंदर हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन अलाउ करते हैं, उसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। और अगर दूसरे तरह से हम देखें तो एक पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो आपको अलाउ करता है कि हमने किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यानी सीएफजी की इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम रेगुलर ग्रामर के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करते आए हैं। तो इसका डिफरेंस क्या है? इसकी डिफरेंस से बात करें तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे पीडीए का विद फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा, तो एक बात मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू फाइनाइट स्टेट मशीन। अब वो पावर से क्या मुराद है कि वो काम जो हम रेगुलर ग्रामर के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ नहीं करवा सकते, वो काम हम पीडी से करवा सकते हैं। मसलन हमने बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस डिस्कस की हैं जिसके लिए ऑटोमेटा डिज़ाइन करना मुश्किल था, तो उसके लिए हम पीडीए डिज़ाइन करते हैं और वो लैंग्वेज जो है वो उस पीडीए के थ्रू प्रोसेस हो जाती है। इसी तरह से फाइनल ऑटोमेटा के अंदर मेमोरी जो थी वो नहीं थी, यानी मेमोराइजेशन एक प्रॉब्लम थी। फाइनल ऑटोमेटा में हम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस थे कि हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कौन सी इनपुट को रीड करके जाना है, और उससे पहले हम क्या रीड करके आए हैं ये ऑटोमेटा के लिए मेमोराइज रखना, दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो पीडीए देता है कि पीडीए जो है इट कैन रिमेंबर इनफाइनाइट अमाउंट इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन कैसे अपने अंदर रिटेन मेमोराइज कर सकता है? वो है स्टैक की शक्ल में है। इसका मतलब है कि एक जो पीडी है वो एक्चुअली एक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, लेकिन विद इन एडिशन कि उसके अंदर स्टैक की एक एडिशनल फैसिलिटी जो है वो हमें मिल गई है। और ये स्टैक भी आपकी इनफाइनाइट स्टैक है, यानी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दैट्स वाई वी कैन स्टोर इनफाइनाइट मेमोरी इन दिस स्टैक। सो स्टैक की एडिशन के साथ हम जो फाइनाइट स्टेट मशीन बनाएंगे दैट वुड बी रेफर्ड एज पीडीए। अब स्टैक क्या है? स्टैक का आइडिया आपको पहले भी होगा। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर के हम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के टॉप के ऊपर आ रहा होता है। और इसकी प्रोसेसिंग कुछ इस तरह से है कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी अगर ये मेरे पास स्टैक है तो इस स्टैक में हम एलिमेंट्स को रखवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट है, दिस वन इज द लास्ट वन एलिमेंट, लेकिन जब मैं इस स्टैक में से कोई चीज़ निकालना चाहूँगा तो ये जो चीज़ सबसे आखिर में रखवाई थी ये सबसे पहले यहाँ से आउट होगी। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन कि सबसे आखिर में इनपुट होने वाली चीज़ स्टैक के अंदर सबसे पहले स्टैक से आउट हो जाएगी। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टैक के ऊपर हम दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नंबर एक पुश ऑपरेशन और नंबर टू पॉप ऑपरेशन। तो जो पुश का ऑपरेशन है वो आपको अलाउ करता है कि यू कैन ऐड एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। जो पॉप ऑपरेशन है वो ये अलाउ करता है कि हम एक तो स्टैक को रीड कर सकते हैं कि स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, एंड सेकेंडली उस रीड एलिमेंट को हम उस स्टैक से रिमूव भी कर सकते हैं। सो एक पुश ऑपरेशन है जो स्टैक के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करेगा, और एक पॉप ऑपरेशन है जो स्टैक से वैल्यू को निकाल देगा। और अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। तीन बुनियादी कंपोनेंट आपको नजर आएंगे। एक तो इनपुट टेप है, यानी इनपुट टेप से क्या मुराद है? वो इनपुट जिसको हमने रीड करना है, जिसको हम कहते हैं इनपुट स्ट्रिंग। और इस इनपुट रीड को इस इनपुट टेप के ऊपर से रीड होने वाली इनपुट को हम एक फाइनाइट स्टेट कंट्रोल यूनिट के थ्रू मॉनिटर करते हैं, और इसके साथ एसोसिएटेड स्टैक। अब ये देखें कि इनपुट यूनिडायरेक्शनल है, यानी फाइनाइट स्टेट इनपुट को रीड करती है, लेकिन स्टैक की तरफ ये ऑपरेशन जो है वो बाई डायरेक्शन है, यानी हम स्टैक्स के अंदर रीड भी कर सकते हैं और स्टैक से हम राइट भी करवा सकते हैं। तो ये दो तरह से इसके साथ इंटरेक्शन होगी। और ये स्टैक का जो साइज़ है अगेन वो इनफाइनाइट साइज़ है। तो इस फाइनाइट स्टेट कंट्रोल के थ्रू हम इस चीज़ को डिटरमिन करेंगे कि कब हमने स्टैक के अंदर किसी वैल्यू को रखवाना है और कब हमने स्टैक से किसी वैल्यू को पॉप करवाना है। और ये टोटली बेस करेगा आपकी इनपुट के ऊपर कि हम इस वक्त क्या इनपुट कर रहे हैं। और इनपुट जो चीज़ हम कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है लैंग्वेज के ऊपर, कि जो लैंग्वेज इस पीडीए को डिफाइन करिए, जिस लैंग्वेज को ये पीडीए डिफाइन कर रहा है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हम स्टैक के ऊपर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर स्टैक की और टेप की फाइनल पोजीशंस को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है या हमने रिजेक्ट करना है।
सो ये बुनियादी तौर पे 3 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे एक पीडीए के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फॉर्मल डेफिनेशन है पीडीए की वो क्या है। फॉर्मली आपका जो पीडीए है, इट इज़ अ 7 टपल नोशन। और वो 7 चीज़ें कौन सी हैं, और ये मोस्टली इनमें से वो चीज़ें हैं जो हमने पहले फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर डिस्कस की हुई हैं। 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मुख्तलिफ नज़र आएंगी। क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो टोटल स्टेट्स इस पीडीए के अंदर यूज होंगी इस पीडीए को डिजाइन करने के लिए, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, और ये फाइनाइट होंगी। फिर हमने सिग्मा की बात पहले भी की है। सिग्मा आपका फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स है, जिसके ऊपर आपका स्ट्रिंग जो है वो बेस कर रहा होता है, यानी या जिससे आपकी लैंग्वेज के स्ट्रिंग जनरेट होंगे। एक जो नई चीज आपको नजर आ रही है दैट इज टाउ। ये आपके आउटपुट सिंबल्स हैं। आउटपुट इन द सेंस के जो स्टैक के ऊपर हमने राइड करने हैं, यानी जिनको हम स्टैक के ऊपर जाके प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल्स होंगे ये यूजुअली सबसेट होते हैं, या पार्ट हो सकते हैं आपके सिग्मा का, और सिग्मा से मुख्तलिफ हो सकते हैं। सिग्मा टाउ का यूजुअली सबसेट होता है। फिर आपके पास एक ट्रांजिशन फंक्शन है, ये हमने पहले भी देखा हुआ, लेकिन पहले वाले ट्रांजिशन फंक्शन में और इसमें एक फ़र्क ये है कि पहले वाले ट्रांजिशन फंक्शन में आप जब फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें नज़र आती थी, एक स्टेट जहाँ से हम मूव कर रहे हैं, और एक इनपुट जो इसको रीड करके हमने आगे जाना। लेकिन यहाँ पर हमें एक नई चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ एक्स। ये एक्स है क्या? एक्स इज़ एक्चुअली द स्टैक सिंबल। यानी अगर हम किसी स्टेट क्यू पर हैं, ठीक है, और अगर उस स्टेट क्यू के ऊपर रहते हुए, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त मेरी स्टैक के अंदर सपोज कर लें कि कोई सिंबल एक्स पड़ा हुआ है, और एक्स किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैंने सिंबलाइज किया है, और आप किसी स्टेट के ऊपर हैं, और इस स्टेट से अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी इनपुट से ए रीड करते हैं, तो और फिर आपको ये भी देखना है कि स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है। यानी अब जो आपकी नेक्स्ट मूव होगी वो डिपेंड करेगी कि हमने रीड क्या किया है और हमारी स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इन दोनों चीज़ों की बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा अगला एक्शन क्या होगा। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये 3 आर्गुमेंट्स जो हैं वो इस ट्रांजिशन फंक्शन को एज एन इनपुट रिसीव होंगे, और ये ट्रांजिशन फंक्शन आपको आउटपुट में 2 चीज़ें देगा, एक पी और एक वाई। और ये पी जो है दिस इज एक्चुअली योर न्यू स्टेट, कि यानी यहाँ से हम मूव करके कहाँ पर जाएंगे, दिस इज योर न्यू स्टेट। और वाई ये बताएगा कि मैंने आउटपुट में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि अगर तो हमने स्टैक के अंदर कोई चीज़ पुश की है, या हमने स्टैक के अंदर से कोई चीज़ पॉप की है, तो वाई इस चीज़ को डिटरमिन कर रहा है कि वाई इज़ द नेक्स्ट सिंबल जो कि स्टैक के अंदर आएगा, या स्टैक से निकालने के बाद अब स्टैक की पोजीशन क्या हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी हम आगे जाके इन तीनों ऑपरेशंस की हम बात करते हैं। जो स्टैक के ऊपर हमने ऑपरेशंस की बात की है कि जी एक पुश का ऑपरेशन है और एक पॉप का ऑपरेशन है, दोनों ऑपरेशंस को मैं भी आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेंगे। देन वी हैव क्यू नोट एज यूजुअल। जिस तरह हमने पहले फाइनाइट ऑटोमेटर्स की बात की तो उसके अंदर हमने कहा था कि एक स्टार्ट सिंबल स्टार्ट स्टेट होती है। इसी तरीके से जी नोट इज द स्टार्ट सिंबल इन स्टैक। अभी तक हमने जो चीज़ स्टैक के कॉन्टेक्स्ट में पहले पढ़ी हुई है वो ये था कि अगर स्टैक आपकी एम्प्टी हो जाए, स्टैक से कुछ ना मिले, तो कहते हैं स्टैक जो है वो एम्प्टी है। लेकिन पीडीए के केस में हम स्टैक में एक डिफॉल्ट सिंबल जी नोट रखवा देते हैं, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अभी स्टैक करंटली योर स्टैक इज एम्प्टी, या इनिशियलाइजेशन स्टेट के ऊपर स्टैक आ चुकी है, या अभी शुरू हो रही है, या बहुत कुछ कंज्यूम करने के बाद वापस इनिशियलाइजेशन में जा चुकी है। सो जी नोट पे जब कभी हम स्टैक से रीड करेंगे, इसका मतलब है कि स्टैक अपनी इनिशियल स्टेट में वापस या अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर इस वक्त मौजूद है। एंड एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अच्छा, अब आगे इन ऑपरेशंस की बात कर लें तो पुश ऑपरेशंस की बात करें। फॉर एग्जांपल कि ये मेरी इनपुट टेप है, अगर मैं इसको कहूँ तो ए और बी मेरी इनपुट टेप पे पड़े हुए हैं, और इफ़ यू आर इन स्टेट क्यू आई और हमने किसी स्टेट क्यू जे के ऊपर मूव करना है। देखना ये है कि हमारी स्टैक की पोजीशन क्या होगी अगर मैं स्टेट क्यू आई से क्यू जे पे जाता हूँ आफ्टर रीडिंग ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए मेरी स्टैक की इनिशियल कंडीशन क्या है। इस वक्त मेरी स्टैक की कंडीशन ये है कि स्टैक के अंदर सिंबल जी नोट पड़ा हुआ है। अब देखिए मैं इनपुट से ए रीड कर रहा हूँ, स्टैक के अंदर जी नोट पड़ा हुआ है। अब जब हम इसको ट्रांजिशन के ऊपर लेबल करेंगे तो हम इन चीज़ों को
कॉमा सेपरेटेड, यानी ए इंडिकेट कर रहा है कि मैं ए रीड कर रहा हूँ इनपुट से, और कॉमा के बाद जी नोट इंडिकेट करता है कि मेरी स्टैक की इस वक्त पोजीशन ये है कि स्टैक का जो टॉप सिंबल है दैट इज जी नोट। इफ दिस इज द केस, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ए को स्टैक में पुश करते हैं। अगर अगर हम ए को स्टैक में पुश करते हैं तो फिर हम लिखेंगे ए जी नोट, यानी जो मैंने कहा था ना कि आपको ये दिस इज एक्चुअली द वाई, कि जी नोट को अब वाई ने, स्टैक के टॉप पे जी नोट था उसको वाई ने रिप्लेस कर दिया। वाई ने रिप्लेस करने का मतलब ये है कि जी नोट के ऊपर ए आके बैठ गया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपकी जो स्टैक है उसके टॉप पर ए आ चुका है। अगर इस चीज को हम ट्रांजिशन फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्यू आई कॉमा ए कॉमा जी नोट, ये मैंने जब से पहले बात की कि ये 3 आर्गुमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन फंक्शन को जाते हैं, और फंक्शन आपको 2 चीजें रिटर्न करता है, एक पी दैट इज द न्यू स्टेट, और एक गैमा। गैमा या वाई इसको आप कह लें कि जो आपकी कि अब स्टैक की पोजीशन क्या हो गई, यानी स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ और उसके पीछे पहले जी नोट पड़ा हुआ था। सिमिलरली हम पॉप ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। अब फर्ज कर लें कि अगर मैं पिछली स्टेट की बात करूं तो स्टैक के अंदर मैं एक दफ़ा ए पुश कर चुका हूं और अब मैं स्टैक से बी रीड करने जा रहा हूं। तो सपोज कि हम ये कहते हैं कि जब कभी हम ए पुश करने के बाद जब हम बी रीड करेंगे तो हम ए को स्टैक में से पॉप कर देंगे। जस्ट टू इलस्ट्रेट द पॉप ऑपरेशन, मैं इस चीज़ की बात करता हूँ कि अगर आपने बी को रीड करना है इनपुट टेप से और स्टैक की पोजीशन देखें क्या है, अगर स्टैक के टॉप पर ए पड़ा हुआ है तो देन वी परफॉर्म एन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज एक्चुअली क्या है, ये एप्सिलॉन इंडिकेट करता है पॉप ऑपरेशन को। इसका मतलब है कि इस ए को स्टैक से बाहर निकाल देना है। अगेन क्यू आई इज द स्टेट और बी इज द इनपुट, ए इज द टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक, क्यू जे इज द न्यू स्टेट, और एप्सिलॉन इज द ऑपरेशन, वो जो गैमा यानी वाई जिसकी हम बात करें। तो दिस एप्सिलॉन इंडिकेट्स कि मैंने स्टैक के ऊपर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया। इट मीन्स कि मैंने स्टैक से ए को निकाल दिया। नो दिस इज द न्यू स्टेट ऑफ द स्टैक, यानी अब स्टैक के अंदर इस वक्त कुछ नहीं पड़ा हुआ, स्टैक पे ए जो पुश किया था वो मैंने पॉप कर लिया है। एक तीसरा ऑपरेशन भी है जो हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, और वो ऑपरेशन है आपका स्किप का ऑपरेशन, यानी सिर्फ और सिर्फ हम स्टैक से रीड करेंगे और रीड करने के बाद ना हम पुश करेंगे ना हम पॉप करेंगे। अभी जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो मैं एप्सिलॉन के केस में बता रहा हूँ, बट वी कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन फॉर एनी अल्फाबेट सिंबल, चाहे वो ए हो, यानी सिग्मा के किसी भी अल्फाबेट सेट के ऊपर मैं स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। और ऐसी कुछ एग्जांपल्स हम फिर आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि हम एप्सिलॉन के अलावा भी स्किप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन इंडिकेट कर रहा है कि मेरी इनपुट टेप के ऊपर मैंने सारी इनपुट कंप्लीट कर ली है। सो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड द एक्सेप्टेंस स्टेज। सो अगर एप्सिलॉन रीड करता हूँ और स्टैक के टॉप पे जी नोट पड़ा हुआ है तो स्लैश के बाद ये जी नोट इंडिकेट करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, स्टैक पे जो था वैसे ही उसी हालत में रहने दिया। तो दिस इंडिकेट्स अ स्किप ऑपरेशन, यानी जस्ट अ रीड ऑपरेशन। और इस केस को भी हम ट्रांजिशन फंक्शन से अगर डिफाइन करें तो सिग्मा क्यू आई के बाद एप्सिलॉन है, जी नोट है, और फिर मेरी दो आउटपुट है क्यू जे और जी नोट। यहाँ पर ये जी नोट इंडिकेट करता है कि जो स्टैक की हालत पहले थी वही स्टैक की हालत अब है। यानी अगर किसी इनपुट को रीड करते वक्त स्टैक का जो टॉप सिंबल था, अगर उस ट्रांजिशन के बाद स्टैक के टॉप पे वही सिंबल रहता है, हम कोई नया सिंबल नहीं रखवाते, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने एक स्किप ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने सिंपली स्टैक से सिर्फ रीड किया है और कुछ नहीं किया। सो ये 3 ऑपरेशंस हैं जिन्हें आपने समझना है, और जब भी हम पीडीए डिज़ाइन करेंगे तो इन 3 ऑपरेशंस के साथ ही हम चलेंगे। सो अब देखिए, जो स्टैक की इनिशियल कंडीशन थी वही स्टैक की फाइनल कंडीशन है इस ट्रांजिशन के बाद। तो लेट्स मूव के एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, जिस एग्जांपल के अंदर हम एक लैंग्वेज है ए की पावर एन और बी की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे। जस्ट फॉर अ मोमेंट आप इस चीज़ को जरा रिकॉल करें कि जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये देखा था कि ए की पावर एन और बी की पावर एन, इस तरह की जो लैंग्वेजेस है उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करना एक प्रॉब्लमेटिक था, बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट लैंग्वेज। इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रिंग्स जनरेट होते हैं, और इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिंग्स जब जनरेट होंगे तो हमारे लिए नंबर ऑफ स्टेट्स को लिमिटाइज करना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एन के ऊपर कोई चेक नहीं लगा हुआ। एन 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है, तो
और फिर जब हमने इस चीज़ को भी चेक लगाना है कि जितने ए रीड किए उतने ही बी रीड करके आएंगे, तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल है, पर्टिकुलरली फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में, कि हम इस चीज़ को मेमोराइज रख सकें कि हमने कितने ए रीड किए थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब हम पीडीए में आते हैं तो जो पीडीए में स्टैक की पावर है वो आपको अलाउ करती है कि हम इस चीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हमने कितने ए रीड किए हैं, और फिर उन ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम कितने बी रीड करेंगे, और हम इसको बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते एग्जाम्पल को। मेरा जो इनपुट स्ट्रिंग है ए की पावर 3 बी की पावर 3, यानी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, और एप्सिलॉन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग आपका एंड हो जाता है। दिस इज माय इनपुट टेप। तो अगर मैं इसको अपनी इनपुट टेप ज्यूम कर लूँ थोड़ी देर के लिए, सो दिस इज माय टेप। और नीचे आप देख रहे हैं मेरी स्टैक आपको नजर आ रही है। स्टैक को मैंने इनिशियलाइज किससे किया हुआ है जी? स्टैक के अंदर हमने जी नॉट रखा हुआ है, और जी नॉट क्या है? स्टैक का स्टार्ट सिंबल। ये मेरी टेप है जी, इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा, ओके। सो इस टेप की हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक सेट ऑफ स्टेट्स नहीं, और क्यू नॉट इज द स्टार्ट स्टेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास क्यू नॉट इज द स्टार्ट स्टेट। अब मेरी इनपुट क्या है, ज़रा इनपुट पे गौर करें। इनपुट मेरी ए है, स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? जी नॉट। तो स्टैक के टॉप पे जी नॉट पड़ा हुआ है और इनपुट ए है। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को कैसे चेक करूँगा कि मैंने कितने ए रीड कर चुका हूँ और उतने ही मैंने बी रीड किए? तो उसका आसान तरीका ये है कि मैं पहले सारे एज जो हैं उनको स्टैक में डाल दूंगा, और फिर हर बी के लिए मैं एक एक ए को स्टैक से निकालना शुरू करूँगा। अगर तो जब मेरे तमाम बीज इनपुट टेप से रीड हो जाएं और उसके बाद मेरी स्टैक खाली हो जाती है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। लेकिन अगर स्टिल अगर मेरे बी कंप्लीट हो गए हैं और अभी भी मेरी स्टैक के ऊपर एज पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी। इसका मतलब है जो स्ट्रिंग हमने इस पीडीए के थ्रू गुजारा है, दैट डजंट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एन। एंड सेम इज द केस कि अगर स्टैक से ए खत्म हो जाए और बी स्टिल मेरे इनपुट टेप के अंदर पड़े हों, तब भी जो स्ट्रिंग है वैलिड नहीं होगा। तो ओनली केस इज कि जितने ए मैंने स्टैक के अंदर पुश किए थे, अगर हर बी के लिए मैं एक एक ए निकालता जाऊं तो उतने ही ए अगर पॉप हो जाएं, और एट द एंड जब मेरे बीज सारे के सारे रीड हो जाएं और स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जी नोट रह जाए, तो दैट इज द ओनली केस दैट इंडिकेट्स कि जो स्ट्रिंग है दैट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ए की पावर एन और बी की पावर एन। सो लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस एग्जांपल। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जिस स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन फंक्शन मुझे ये कहता है, लेट्स से कि मेरे स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ है, इस ए को मैंने अब अपनी स्टैक के अंदर पुश करना है। तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? जी नोट। तो इस ए को, ए जी नोट इंडिकेट करता है कि मैंने स्टैक के ऊपर एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो मैंने स्टैक के अंदर इस ए को पुश कर दिया। यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे आ गया। और अब इस चीज़ को हम ट्रांजिशन फंक्शन से कैसे डिफाइन करेंगे कि ट्रांजिशन फंक्शन कहता है कि यू आर इन स्टेट क्यू नॉट और इनपुट सिंबल ए था और स्टैक के टॉप पे जी नॉट पड़ा हुआ था, तो हम क्यू नॉट पे ही रहे और हमने ए को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। सो ये जो आपको एक लूप नजर आ रहा है, दैट इंडिकेट्स कि हमने ए रीड किया, ए को पुश किया, और हम क्यू नॉट में ही रहे। अच्छा, अब अगली चीज क्या है? अगेन, अब फिर मेरा नेक्स्ट इनपुट सिंबल क्या है? ए। और अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमने सारे एज को पुश करना है, तो फिर इस दूसरे ए को भी पुश कर देंगे, तो दूसरा ए भी स्टैक के अंदर आ जाएगा। और इस तरीके से अब आप देखें, अब यहाँ पे आपको जो चीज नजर आ रही है, दिस ए, ये मेरा पुराना ए है, और ये मेरा दिस वन इज माय न्यू ए जो मेरी स्टैक के अंदर पुश हुआ है। और इस चीज को हम ट्रांजिशन फंक्शन के कैसे डिफाइन करेंगे कि क्यू नॉट है, ए रीड किया और स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ है, लिहाजा हमने ए को पुश कर दिया, तो स्टैक का पिछला सिंबल ए था और उसके ऊपर एक नया सिंबल ये वाला ए आ गया। इसी में आगे चलते हैं। तो स्टैक में अब मैंने तीसरा ए भी पुश कर दिया। क्यों? कि अब मेरा अगला जो इनपुट है वो भी ए है। सो 3 ए इस वक्त स्टैक के अंदर पुश हो चुके हैं, और वो इसी ट्रांजिशन के थ्रू होंगे। मेरी स्टेट चेंज नहीं हो रही। मेरी स्टेट कब चेंज होगी? जब मेरी इनपुट चेंज होगी। अब मेरी इनपुट चेंज हो रही है। 3 ए रीड करने के बाद तीनों एज मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिए हैं,
और अब इस स्टेट के ऊपर मेरी इनपुट में बी रीड होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि जितने ए थे वो सारे के सारे मैंने सीक्वेंस में रीड किए और स्टैक के अंदर डाल दिए। अब हर बी के लिए हमने क्या करना है, अब एक बी है, इस पर गौर करें, और मेरी स्टैक का टॉप सिंबल क्या है, ए। इसका मतलब मैंने जो पहले बात की कि जब हम एक बी रीड करेंगे तो हम एक ए को स्टैक में से पॉप कर देंगे। सो एक बी मैंने रीड किया, स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ, और एप्सिलॉन क्या इंडिकेट करता है, तो एप्सिलॉन इंडिकेट करता है कि मैंने एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो हमने एक ए को स्टैक में से निकाल दिया, ठीक है, और इस तरह से क्या किया कि मैंने इस बी को भी रीड कर लिया। सो बी रीड करने के बाद इफ द स्टैक टॉप सिंबल इज ए तो आई विल परफॉर्म अ पॉप ऑपरेशन। तो मैं स्टेट Q1 पे आ जाता हूँ, और इस चीज को हम इंडिकेट करते हैं थ्रू दिस ट्रांजिशन फंक्शन कि हम Q0 पे थे, बी रीड किया, स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ था, अगली स्टेट क्या आई Q1, और मैंने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पॉप का ऑपरेशन। सिमिलरली फिर नेक्स्ट मेरी इनपुट बी है, फिर स्टैक का टॉप ए है, और मैंने एक और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, और लिहाजा हमने एक और ए स्टैक से निकाल दिया। अब इस चीज को हमने ट्रांजिशन फंक्शन से कैसे दिखाया है कि Q1 पे है, बी रीड किया, ए स्टैक का टॉप सिंबल है, Q1 पे ही रहे क्योंकि लूप लगा हुआ है, और पॉप कर दिया। तो दो ए स्टैक में से पॉप हो चुके हैं आफ्टर रीडिंग टू बीज। अब मेरा तीसरे बी की बारी आ गई है। सो जब हम तीसरा बी रीड करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू परफॉर्म अ पॉप ऑपरेशन। तो ये तीसरा ए भी स्टैक में से निकल गया। तो नेक्स्ट केस देखें, अब एक्चुअली इनपुट को रीड करते करते वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द टेप, कि जहां पर एक एप्सिलॉन जो है वो हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरी इनपुट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जब कभी आपको एप्सिलॉन मिलेगा, डिपेंड्स कि अगर एप्सिलॉन आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो इस मीन्स के वी हैव रीच एट द एंड ऑफ द टेप। तो एप्सिलॉन रीड करने के बाद अब सूरत हाल ये है कि मैं Q1 से ट्रांजिशन करके फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा हूँ। वो क्या कहता है कि अगर हमने एप्सिलॉन रीड किया और स्टैक के टॉप पे जी नोट पड़ा हुआ है तो हम जी नोट को ही वहीं पर रहने देंगे, यानी दिस इज अ स्किप ऑपरेशन, और हम अल्टीमेटली फाइनल स्टेट के अंदर आ गए हैं। सो दिस इज द ओनली केस कि जहां से हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी अब अगर इसको देखें तो ये जो मेरे ऑपरेशन थे ना सारे के सारे, दीज वर ऑल माय पुश ऑपरेशंस। यानी मैंने यहाँ पर जितने एज थे उनको स्टैक के अंदर पुश किया था, और जाहिर है कि जब मैं ए को रीड करूंगा तो स्टैक में पुश करूंगा। और ये जो ऑपरेशंस हैं एक और ये जो दो ऑपरेशंस हैं, इनकी अगर हम बात करें तो दीज ऑपरेशंस आर माय पॉप ऑपरेशंस। और ये क्यों परफॉर्म किए कि जितने बी रीड करूंगा हर बी के अगेंस्ट एक ए को स्टैक से पॉप करूंगा। तो जब सेम नंबर ऑफ ए एंड सेम नंबर ऑफ बी इसमें होंगे तो वी विल रीच अ पॉइंट कि जहां पर मेरे पास एप्सिलॉन आ जाएगा और स्टैक के टॉप पे जी नोट पड़ा होगा, और जी नोट को मैं कुछ नहीं करूंगा और वी विल सिंपली रीड टू द फाइनल स्टेट, और दिस इंडिकेट्स कि स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो गया। आई होप कि आपको ये एग्जांपल जो है इससे पीडीए की वर्किंग जो है वो समझ आ गई होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स के साथ पीडीए को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है या जहन में कोई क्वेरी है तो काइंडली इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू एंड बाय बाय।